तो आज हमारे सामने एक कह सकते हैं आधुनिक सुपर हीरो की कहानी है। हाँ। शीर्षक है शिव, वो लड़का जिसे दुनिया ने भुला दिया था। हम्म। हमारे पास इसका पहला अध्याय है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके किरदारों, इसके गहरे मतलबों को समझें। बिल्कुल। और पहली नजर में देखें तो कहानी का जो सेटअप है वो काफी जाना पहचाना लगता है। जैसे एक गरीब अनाथ लड़का जिसे मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। मतलब ऐसी कहानियां हमने पहले भी देखी हैं। तो आज देखने वाली बात ये होगी कि ये कहानी उस पुराने फॉर्मूले में नया क्या लाती है। सही कहा। चलिए फिर शुरू से ही शुरू करते हैं। कहानी का हीरो है शिव, एक अनाथ लड़का है जिसे एक बहुत महंगे स्कूल में स्कॉलरशिप मिली है। हम्म। और कहानी की पहली कुछ लाइनें ही पूरा माहौल बना देती हैं, जिसे लिखा है हर शहर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी कभी खुलकर मुस्कुराने का मौका नहीं देती। शिव उन्हीं में से एक था। मतलब शुरू से ही एक उदासी का टोन सेट कर दिया गया है। हाँ। और लेखक ने यहाँ पर दो दुनियाओं का जो टकराव है वो बहुत साफ दिखाया है। एक तरफ शिव का वो छोटा सा कमरा है, पुराना लैंप, उसका अकेलापन। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ स्कूल की वो चमक-धमक, महंगे बैग, खिलखिलाते चेहरे। बिल्कुल। और शिव उन सब के बीच एक कहानी में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, शांत मुसाफिर। शांत मुसाफिर। हाँ, जो उस दुनिया में है तो सही, पर हम्म। उसका हिस्सा नहीं है। और स्कूल में उसकी जिंदगी जाहिर है आसान नहीं है। उसे लगातार अपनी गरीबी के वजह से एक तरह से अलग थलग महसूस कराया जाता है। हम्म। इसी बीच कहानी में एक और किरदार आता है, वाणी। हाँ। शिव उसे बस दूर से देखता है लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यहाँ तक तो सब एक टिपिकल स्कूल स्टोरी लगती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आता है। हाँ, वो फोन वाली घटना। बिल्कुल। जब वाणी के दोस्त अर्जुन, उसका वो महंगा फोन गायब हो जाता है। और बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी सबूत के, शक सीधा शिव पर जाता है। और भीड़ से वो एक आवाज आती है, गरीब है, शक तो उसी पर होगा। वो एक लाइन सिर्फ एक इल्जाम नहीं है। नहीं, वो पूरे सामाजिक नजरिए को एक लाइन में समेट देती है कि जेब देखकर किसी का चरित्र तय कर लिया जाता है। इस पर शिव का जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत अजीब लगा। हम्म। वो ना तो चीखता है ना चिल्लाता है। कहानी में साफ लिखा है कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत दर्द था। हाँ। और उसने बस बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगा वो गुस्सा क्यों नहीं हुआ? क्या ये उसकी कमजोरी है? मुझे नहीं लगता, बल्कि मेरे हिसाब से यही इस कहानी का सबसे गहरा पॉइंट छुपा है। अच्छा। उसकी शक्ति गुस्से या बदले की भावना से नहीं आ रही। वो आ रही है दर्द को चुपचाप सहने की उसकी क्षमता से। ये हम्म। पारंपरिक सुपर हीरो कहानियों से बहुत अलग है, जहां हीरो अक्सर क्या कहते हैं किसी बड़े हादसे या गुस्से के बाद अपनी ताकत खोजता है। सही बात है। शिव की ताकत उसकी चुप्पी में है, उसके आत्मसम्मान में है। और बाद में जब वो फोन कैंटीन से मिलता है हाँ। तो वो बस एक टूटी हुई मुस्कान के साथ कहता है, गरीब हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बेईमान हूं। ये पल बहुत असरदार है। बहुत ज्यादा। और ये पल सिर्फ शिव के लिए नहीं, वाणी के लिए भी एक बड़ा बदलाव लाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बिल्कुल। कहानी की एक लाइन है, दर्द चुप रहने वालों की आंखों में ज्यादा साफ दिखता है। वाह। ये सिर्फ एक माफी नहीं है, ये वाणी की समझ का एक नया लेवल है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जो लोग शोर नहीं मचाते। उनका दर्द ज्यादा गहरा हो सकता है। हाँ। और यहीं से उन दोनों के बीच एक खामोश दोस्ती शुरू होती है। एक ऐसी दोस्ती जो शायद शब्दों से ज्यादा एक दूसरे की खामोशी को समझने पर बनी थी। सही का। वो लाइब्रेरी में मिलते हैं, गलियारों में, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों को ये दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती। हम्म। और एक दिन वो स्कूल के बाहर शिव को घेर लेते हैं, हम्म। उसे धक्का देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये घटना शिव को पूरी तरह तोड़ देती है। हाँ। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि चोरी के इल्जाम से ज्यादा इस हमले ने उसे तोड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि चोरी का इल्जाम उसके हालात पर था, उसकी गरीबी पर। अच्छा। लेकिन ये हमला, ये सीधा उसके वजूद पर था, उसकी उस नई दोस्ती पर था जिसे वो शायद अपनी जिंदगी की इकलौती अच्छी चीज मान रहा था। ये पर्सनल था। बहुत ज्यादा पर्सनल था। और अक्सर ऐसी व्यक्तिगत चोटी इंसान को उस मोड़ पर ले जाती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। और यहीं से कहानी यथार्थ की जमीन छोड़ देती है। हाँ। और रहस्य की दुनिया में कदम रखती है। एक मिनट, यहाँ कहानी अचानक से पूरी तरह फैंटेसी में चली जाती है। अपमाने तो टूटा हुआ शिव बारिश में भाग रहा है हम्म। और एक जंगल की गुफा में पहुंच जाता है, और वहां एक चमकता हुआ शिवलिंग और फिर एक विशाल नाग। ये मोड़ थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हो गया। और शायद यही लेखक का इरादा भी है। जब असल दुनिया में नायक के लिए कोई रास्ता नहीं बचता हम्म। तो उसे एक दूसरी,
एक रहस्यमयी दुनिया में धकेल दिया जाता है। ये तो क्लासिक हीरोज जर्नी वाला पैटर्न है। बिल्कुल, उसे अपनी साधारण दुनिया छोड़कर एक असाधारण दुनिया में जाना ही पड़ता है। उसका टूटना ही उस दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलता है। अगर वो खुश होता तो शायद कभी उस गुफा तक पहुंचता ही नहीं। ये सोचने वाली बात है। तो गुफा के अंदर का दृश्य भी बहुत खास है। अंधेरा है, ठंड है और बीच में एक शिवलिंग है जिससे एक दिव्य रोशनी निकल रही है। और यहीं पे शिव पूरी तरह टूटकर भगवान से सवाल करता है, भगवान, क्या मैं इतना बुरा हूं कि दुनिया में किसी को मेरी जरूरत नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसके पूरे अस्तित्व पर उठाया गया सवाल है। बिल्कुल। और ठीक इसी पल, ठीक इसी सवाल के जवाब में उसके सामने वो विशाल नाग आता है। हाँ, जिसके बारे में लिखा है, किसी और लोक का प्रहरी। बिल्कुल। उसकी आंखें नीली हैं, शरीर चमकदार है। ये कोई आम सांप नहीं है, ये एक प्रतीक है। और इससे पहले कि शिव कुछ समझ पाता, वो नाग उसे डस लेता है। और सब अंधेरा। ये तो बहुत चौंकाने वाला था। मुझे एक पल को लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ डसना मौत का नहीं, बदलाव का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, भारतीय पौराणिक कथाओं में सांप सिर्फ जहर या मौत का प्रतीक नहीं होता। वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, हमारे अंदर सोई हुई ऊर्जा का। कई कहानियों में नाग परिवर्तन और पुनर्जन्म से जुड़े हैं। तो उसका डसना असल में पुराने कमजोर शिव को मारना नहीं है, बल्कि उसके अंदर की किसी दिव्य शक्ति को जगाना है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक दीक्षांत समारोह है। वाह, तो ये एक अंत भी है और एक शुरुआत भी। बिल्कुल। तो वो बच गया। जब मैंने आगे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सब शायद एक सपना था, क्योंकि जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने कमरे में होता है। हाँ बिल्कुल, एक सपने जैसा लगता है। लेकिन फिर कहानी में वो निशान वाली बात आती है। हाँ, उसकी कलाई पर नाग के दांतों के हल्के चमकते हुए निशान। और वो छोटा सा सबूत इस बात की गवाही देता है कि जो भी हुआ वो हकीकत थी। और यहीं से शिव का असली परिवर्तन शुरू होता है। और वो बदलाव है क्या? कहानी में लिखा है, शिव अब पहले जैसा नहीं था। उसकी सांसें, उसकी नजरें, उसके भीतर कोई ऊर्जा जाग चुकी थी जो इंसानों की नहीं थी। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ मिलने जैसा नहीं है, जैसा हम अक्सर सुपर हीरो फिल्मों में देखते हैं। ये कुछ और है। ये बदलाव शारीरिक से ज्यादा आध्यात्मिक है। उसकी सांसें और नजरें बदल गई हैं। इसका मतलब? इसका मतलब है कि दुनिया को देखने का उसका नजरिया, उसके जीने का तरीका, वो बदल गया है। उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागी है जो इंसानी सीमाओं से परे है। एक आंतरिक जागृति। बिल्कुल। और कहानी का ये पहला अध्याय इन पंक्तियों के साथ खत्म होता है, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, भगवान ने उसे अपनी आखिरी उम्मीद जोड़ दी थी। ये लाइन तो मतलब सब कुछ साफ कर देती है। हाँ, कि उसे किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया है। बिल्कुल। ये लाइन ही पूरी कहानी का सार है। उसका अकेलापन, समाज से मिला तिरस्कार, उसकी पीड़ा। वो सब उसकी कमजोरियां नहीं थीं। नहीं, बल्कि यही वो वजह थी जिनकी वजह से उसे इस दिव्य काम के लिए चुना गया।